नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट हाई टेक इंजीनियर्स आईपीओ के बारे में। यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस कंपनी के बारे में। तो देखिए इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह का जो पिक है, थाने में, नासिक में, पीतमपुरा में, सब कुछ मैंने यहाँ पर लगा दिया, आप चेक कर सकते हैं। तो इस आईपीओ को हम लोग डिटेल वे में चेक करने वाले, बिकॉज देखिए इसका जीएमपी वगैरह बहुत शानदार है, तो इसको हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला चीज देखिए, कंपनी जो रहता है इनकॉर्पोरेट हुई थी 1978 में, और इनके पास लगभग 40 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया हो गया। कंपनी जो रहता है ये इंजीनियरिंग कंपनी है, और अभी इंजीनियरिंग कंपनी में जितना भी नाम जान लीजिए, इंडो एम ले लीजिए, बिहार ला लीजिए, सब में जबरदस्त पैसा बना है। तो ये इंजीनियरिंग कंपनी है, इंगेज्ड इन, देख सकते हैं, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ हाइड्रोलिक फिटिंग्स फॉर डाइवर्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इनका प्रोडक्ट यूज होता है। हाइड्रोलिक फिटिंग है, उसका पिक्स मैं आपको दिखाऊंगा। और इनके पास पोर्टफोलियो में चेक करेंगे तो 11,000 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स है, 11,000, समझ सकते हैं। और ऑफिस मेन जो है इनका महाराष्ट्र में मेन कंसंट्रेशन है, इसलिए मैंने महाराष्ट्र लिख दिया। मार्केट कैप इसका छोटा है। तो ये चीज मुझे इस आईपीओ का सबसे जो नेगेटिव लगा वो है कि मार्केट कैप काफी छोटा होना। अदरवाइज बहुत सारी चीजें यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मार्केट कैप बहुत छोटा है। नेक्स्ट है इनका प्रोडक्ट को चेक करेंगे, देख सकते हैं इनका प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो मैंने लगा दिया है। देख सकते हैं पूरा प्रोडक्ट जो भी हाइड्रोलिक फिटिंग्स जो रहता है, आपने यूज किया होगा, आपने देखा भी होगा, नल वगैरह में सब चीज में इनका प्रोडक्ट यूज होता है। और यहाँ पे देखिए नाम भी मैंने लगा दिया है, जैसे कि डिन मेट्रिक फिटिंग्स है, देन कन्वर्सन फिटिंग्स लिखा हुआ है, जीआईसी ट्यूब फिटिंग्स है, ओरियल फेसिंग देख सकते हैं, डबल फेरिल। तो ये नाम इनका दिया गया, आप इसको चेक कर सकते हैं, ये इनका प्रोडक्ट्स हो गए। तो समझ सकते हैं ये हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, फॉर्जिंग का हो गया, सभी तरह से इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में सब कुछ होता है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। और साथ साथ इनका प्रेजेंस ग्लोबली भी अच्छा खासा प्रेजेंस है। जैसे अभी इनका जो आवर सेटअप इज सिचुएटेड इन थाने, सिरवाल, कवाते, नासिक यानी महाराष्ट्र में, देन पीतमपुरा मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन कंसंट्रेशन में इनका है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। और इंडिया में मैंने बता दिया, उसके साथ वर्जीनिया यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। एंड वी प्राइमरली सर्व कस्टमर फ्रॉम कंट्रीज सच एज इंडिया, यूएसए, जर्मनी एंड इटली के कस्टमर्स को सर्व करती है। तो इनका जोग्राफिकल प्रेजेंस भी अच्छा खासा है, और एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा यहाँ पर होता है। साथ साथ किस इंडस्ट्री को केटर करती है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर, मशीन टूल इंडस्ट्री को, इंजेक्शन एंड ब्लो मोल्डिंग मशीन्स को देख सकते हैं। साथ साथ स्टील मिल्स एंड रोलिंग मिल्स सेक्टर को, एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज को भी इनके प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, तो उनको भी केटर किया जाता है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे इनके क्लाइंट लिस्ट को चेक किया तो कि एस्कॉट का नाम है, हुंडई का नाम है, जेसीबी, महिंद्रा, टेफे, एएसबी, सोनालिका, आइशर, विटन एंड देन डायना पैक यहाँ पर है। तो ये इनका क्लाइंट लिस्ट हो गया, जो कि बहुत ही शानदार है। नेक्स्ट अगर हम लोग चेक करेंगे कंपनी का, देखिए अगर हम लोग चेक कर लेते हैं कि रेवेन्यू कैसे आता है, तो डोमेस्टिक इंडिया से इनको देखिए 133.78 करोड़ का रेवेन्यू आया, जो कि 70.63 है परसेंटेज, यानी कि सबसे ज़्यादा बिजनेस इंडिया से इनको आता है, 70 लगभग 70-71% का। और एक्सपोर्ट्स एंड इंटरनेशनल से 55.62, यानी कि लगभग 30% मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। यहाँ से कंट्रीज का नाम दिया गया, आप उसको चेक कर सकते हैं, 11 कंट्रीज हो गया टोटल यहाँ पर दिया गया है। तो 100% ये दोनों मैंने बता दिया। तो रेवेन्यू का बाइफिकेशन कैसा है, तो डोमेस्टिक इंडिया से ज्यादा है, एक्सपोर्ट से 30% का फिर भी है। नेक्स्ट है इनका कॉम्पिटिटर का नाम को चेक कीजिएगा, तो देखिए नंबर 1 जो इस सेक्टर में है वो है पॉलीहोस, अनलिस्टेड है ये। देन गेट्स नाम है, देन आपका बॉश कंपनी, रेक्सट्रॉथ, पार्कर, डेनफॉस, देन ईटॉन, देख सकते हैं ये कंपनीज का नाम है। तो इनके टॉप कॉम्पिटिटर इसमें से नंबर 1 कोई है तो ये आपका ये हो गया, गेट्स का नाम है, थर्ड में ये हो जा रहा है। तो ये टफ, ऐसा नहीं कि इसका रैंकिंग मतलब टॉप 5 में इसका रैंकिंग हो सकता है, लेकिन टॉप 3 में तो नहीं है। नेक्स्ट आईपीओ डिटेल को चेक करेंगे, तो देखिए आईपीओ डिटेल में सबसे अच्छा चीज जो अच्छा लगा वो है इसका प्राइस बैंड, 53 रुपीज का देखिए इश्यू का प्राइस है, ये बहुत पसंद आ रहा है। 5 का फेस वैल्यू है। ये स्टार्ट होगा आईपीओ देखिए 24 को, बंद हो जाएगा 27 को, लिस्टिंग होगा 1 सितंबर को, देख सकते हैं ये पूरा डेट्स हो गए। साथ ही साथ यहाँ पर अगर चेक करेंगे बीएससी एनएससी दोनों दोनों जगह पे लिस्टिंग होगा ये, और एक लॉट में 283 शेयर्स रहेगा, देख सकते हैं 283 शेयर्स यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे टोटल इशू का साइज कितना है, तो देखिए 136 करोड़ का, बहुत ज्यादा नहीं, मात्र 136 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू मात्र 60 करोड़ का है, एंड ऑफर फॉर सेल 76 करोड़ का, यानी कि बहुत छोटा इशू का साइज है, इसलिए तुरंत भर भी जाएगा ये। नेक्स्ट यहाँ पर जो पैसा आएगा आईपीओ के थ्रू, इसको कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक तो है कि फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट और एक्सपेंशन ऑफ कवता यूनिट को के लिए, यानी 30 करोड़ यूज होगा, और 16 करोड़ जो रहता है वो डेट
यानी बोरिंग यानी कर्ज को खत्म करने में 16 करोड़ का यूज होगा। तो चलिए 16 करोड़ तो यूज हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर रिजर्वेशन को चेक करेंगे तो रिटेल के लिए 35% नॉट लेस देन 35% रखा गया, क्यूआईबी के लिए 50 एंड एनआई के लिए 15% का रखा गया। लॉट साइज को चेक करेंगे तो रिटेल के लिए एक लॉट मिनिमम है, उसमें 283 शेयर्स रहेगा, 14,999 रुपीज यहाँ पर पैसा लगेगा। रिटेल के लिए मैक्सिमम 13 लॉट्स है, 3,679 शेयर्स हैं, 1,94,987 इतना पैसा लगेगा। एसने कैटेगरी 14 से 66 लॉट्स और बीचने कैटेगरी 67 लॉट से स्टार्ट होगा, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं कंपनी का, अगर हम लोग फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का एसेट 146 से बढ़कर के 175.7 हुआ है, हाईएस्ट है अभी तक का। टोटल इनकम 141 से बढ़कर के 193 हुआ है, और इनकम जो रहता है चेक कीजिएगा तो ग्रो किया बाई 16%। और प्रॉफिट को चेक करेंगे तो 11.60 से बढ़कर के 22.59 देखने को मिल रहा है। इसमें भी चेक करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एबिटा भी देखिए अभी तक का हाईएस्ट है। नेटवर्थ चेक कीजिएगा तो अभी तक का हाईएस्ट है। रिजर्व्स एंड सरप्लस को चेक करेंगे तो वो भी अभी तक का हाईएस्ट है। एंड बोरिंग यानी कर्ज 29.76 का अभी तक का हाईएस्ट देखने को मिल रहा है। एंड 16 करोड़ का जब पेमेंट यहाँ पर हो जाएगा तो देखिए और भी यहाँ पर कम यहाँ पर हो जाएगा, जो कि मात्र जो निकलेगा वो लगभग 13 करोड़ का 13 पॉइंट समथिंग का यहाँ पर 13.76 का निकल कर आ जाएगा। इतना बस डेट यहाँ पर रहेगा, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत कम कर्ज, ना मात्र कर्ज रहेगा आफ्टर आईपीओ। तो कंपनी का फिनेंशियल देख सकते हैं बहुत ही शानदार है। नेक्स्ट है कंपनी का, अगर हम लोग चेक करेंगे आरओई तो 20.24% है, आरओसी 24.40% है, जो कि देखिए बहुत शानदार हो गया ये। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी देखिए 20.24, पैट मार्जिन 11.68 है, एबिटा मार्जिन 22% का, एनएवी 14.61 एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 3.63 का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का फिनेंशियल तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है वैल्यूएशन को चेक करेंगे तो देखिए कंपनी का ईपीएस 2.38 आईपीओ के बाद हो जाएगा, और पी वाई रेशियो 19.63 से बढ़ करके 22.27 यहाँ पर हो रहा है। तो वैल्यूएशन 22 के मल्टीपल में लिया जा रहा है, और इसमें मार्केट कैप बहुत छोटा है, तो ये चीज मुझे थोड़ा सा रिस्की नजर आ रहा है। और प्रमोटर होल्डिंग है कि देखिए 97.99 से घट करके 71.23 रह जाएगा। पब्लिक से 2% से बढ़ करके 28.77 यहाँ पर होने वाला है। ये हो गया, मैंने आपको वैल्यूएशन बता दिया। अब वैल्यूएशन को कंपेयर कैसे करेंगे महंगा सस्ता, तो इनके जो कॉम्पिटिटर है उसका नाम अगर चेक कीजिएगा तो डायनामेटिक टेक्नोलॉजी, एरोफ्लेक्स, यूकेन और हाईटेक का नाम है। इसमें अगर चेक करेंगे तो सीएमपी यहाँ पर दिया गया, आप चेक कर सकते हैं। और यहां पर अगर चेक करेंगे तो पी वाई रेशियो देखिए डायनामेटिक्स का 134 के मल्टीपल में, एरोफ्लिक्स 99, यूकेन 83 और हाईटेक चेक कीजिएगा तो 22.27 देख सकते हैं। यानी कि सबसे सस्ता किसी का पी वाई रेशियो है वैल्यूएशन, वो है आपका जो अभी आईपीओ हाईटेक इंजीनियर्स का है। और इंडस्ट्री का चेक करेंगे तो लगभग 30 से ऊपर इनका इंडस्ट्री का है, यानी कि इंडस्ट्री से भी काफी सस्ता वैल्यूएशन है। हाँ मार्केट कैप यहाँ पर की कंसर्न है, मार्केट कैप बहुत छोटा है, लेकिन हाँ वैल्यूएशन कंपनी का बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे हाइट और कॉम्पिटिटर का, अगर हम कंपेयर करेंगे तो पी वाई रेशियो देखिए 19.6 हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, रिफ्लेक्स का 107 है, डायनामेटिक्स 230 का है, और इसका चेक करेंगे तो 69.3 का है, यानी कि सबसे सस्ता ये हो गया। रिटर्न ऑन नेटवर्क 20.24 है, ये 14.06 हो गया देख सकते हैं, और ये 7.89 अब 4 यानी कि रिटर्न ऑन नेटवर्क के मामले में हाईटेक इंजीनियर सबसे आगे। आरओसी में भी चेक कीजिएगा तो 24.40 देख सकते हैं, अपने पेयर से सबसे आगे है। FY26 रेवेन्यू चेक कीजिएगा तो हाँ यहाँ पर पीछे सबसे कम इसका है। अब ईपीएस में चेक करेंगे तो ये भी पीछे यहाँ पर है, और एनबी में चेक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पीछे है। तो ये चीज है, लेकिन हाँ वैल्यूएशन कंसर्न नहीं है, आरओसी कंपनी का बहुत शानदार है। तो फिनेंशियल वाइज ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। नेक्स्ट है की टेकअवेज में, यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो वैल्यूएशन डिस्काउंटेड है एट 19.62 FY26 EPS। हाईटेक इंजीनियर जो रहता है फार लोअर इज क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर एज सच, यूके इन इंडिया इन लोग के सबसे सस्ता यहाँ पर वैल्यूएशन में है। बेस्ट इन क्लास कैपिटल रिटर्न मैट्रिक्स हम लोगों ने चेक कर लिया, सबसे सस्ता यहाँ पर है। और साथ साथ स्केल वर्सेस एफएनसी ट्रेड ऑफ में चेक करेंगे तो हाईटेक ऑपरेट करती है स्मॉल ओवरऑल स्केल 189.4 करोड़ रेवेन्यू वर्सेस डायनामेटिक्स इतना 1621। लीनर ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर अलाउ इट्स टू कन्वर्ट, इनका जो ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ही लीन है, और इस कारण से ये अपने सेल्स को जो रहता है रिटर्न में एफिशिएंटली अपने पेयर ग्रुप से ज्यादा कन्वर्ट करने में अच्छा रहता है। तो इनका की टेकअवे सही निकल कर आ रहा है जो भी हम लोग ने फिनेंशियल चेक किया। अब जीएमपी कंपनी का चेक करेंगे तो देखिए जब सब कुछ अच्छा होने के कारण जीएमपी देखिए कंपनी का जो बता रहा है वो आपका 25 का, 53 को 25 में जोड़ देंगे तो इस भाव में लिस्टिंग होने का चांस, यानी कि 78 का, और 7,075 का यहाँ पर प्रॉफिट बनने का चांसेस एक लॉट में। अगर देखिए स्टार्ट कीजिएगा तो यहाँ पर 5 रुपए का जीएमपी था, लेकिन चूंकि अगर चेक कीजिएगा तो इंडो एमआईएम लीजिए, बिहारी लाल का लीजिए जो भी इंजीनियर्स कंपनी है, इसमें चेक कीजिएगा तो सभी में बहुत बेहतरीन थी। इस कारण से चूंकि उधर इतना अच्छा रिटर्न आया, इस कारण से इसके जीएमपी में कंटिन्यूस उछाल हो रहा है।
अभी हम लोग को क्या ध्यान देना है, अगर मान लीजिए इनकी इंडो एमआईएम बिहारी लाल में अगर प्रॉफिट बुकिंग होता है, गिरावट होगी, तो इसका भी जीएमपी धीरे धीरे फिर घटने लगेगा। तो इन सभी चीज़ों को भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर मान लीजिए वहाँ तेजी रहेगा तो वहाँ भी रहेगा। तो ये सिचुएशन है। अब लिस्टिंग इन तो यहाँ पर लगभग 40% ऊपर का यहाँ पर दिखा रहा है। तो करंटली लिस्टिंग इन और जीएमपी बहुत ही शानदार है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे कंपनी के एंकर बुक, तो एंकर बुक में देखिए पूरा फिल हो चुका है, लेकिन इसमें चेक कीजिएगा तो वाइट कैप मल्टी कैप का नाम ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर चेक कीजिएगा तो इसी का नाम सबसे ज़्यादा इसी जगह पर है। और साथ साथ एक और नाम जो है वो है आपका विंड्रो, देख सकते हैं विंड्रो का नाम देखने को मिला, विंड्रो कमर्शियल 29.47 है। अब दोनों व्हाइट ओक और विंड्रो को जोड़ देंगे हम लोग, तो यहाँ पर इनका लगभग 73% आ जा रहा है। तो ये मेजर है। और अब और बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का नाम यहाँ पर देखने को नहीं मिला, आप चेक कर सकते हैं। तो ये मेजर नाम जो है उसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इसमें चेक कीजिएगा तो 43.5% अकेले वाइटो कैपिटल है, जो कि देखिए भरोसा कर रही इस कंपनी के ऊपर। वॉज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टिसिपेंट इन टेकिंग ओवर 43% ऑफ बुक अक्रॉस 3 ऑफ द स्कीम्स। मल्टी कैप इक्विटी सब में चेक कीजिएगा तो उन्हीं का नाम है। दिस इंडिकेट एक्टिव इंस्टीट्यूशनल रिसर्च एंड बैकिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड फंड हाउस। ये फंड हाउस खराब नहीं है, अच्छी फंड हाउस है, उन्होंने बैकिंग दिया है। और हाई कंसंट्रेशन देखने को मिला, दो मिलाकर के 73%, यानी एंकर बुक में दो इन्वेस्टर्स वाइटोक एंड विंडो ने मिलाकर के 73% टोटल एंकर बुक है। एंड बहुत सारे जो लार्ज कैप एफआई नेम्स रहता है वो नाम नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैंने इसको बीच बीच में रखा है, ना बहुत ज्यादा अच्छा ना बहुत ज्यादा खराब। बिकॉज देखिए ना एसबीआई का नाम है, ना आईसीआईसीआई का नाम है, एचडीएफसी का नाम नहीं है, गोल्डमैन सैक्स का नाम नहीं है, तो फॉरेन पोर्टफोलियो यहाँ पर लैग कर रहे हैं। और तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये है आपका एंकर बुक भी मैंने बता दिया। साथ साथ इसका नेगेटिव भी जाना जरूरी है कि अभी तक तो हम लोग ने सब अच्छी चीजों को चेक कर लिया। तो मार्केट एंड सेक्टर जो रहता है काफी वोलेटाइल रहता है। कंपनी प्रोडक्ट जो रहता है वो केटर करती है हेवली टू इंडस्ट्रियल कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कंस्ट्रक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर को केटर करती है। अगर मान लीजिए किसी तरीके से मार्केट करेक्शन होता है बिफोर September 1, लिस्टिंग डेट कुड क्विकली कंप्रेस द लिस्टिंग। तो यहाँ पर हम लोग जो सोच रहे हैं 40 से 50% का रिटर्न आएगा, तो अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ पर गिरावट भी बन सकता है। तो जीएमपी को रेगुलरली वॉच करना जरूरी है। साथ साथ लास्ट दिन जरूर चेक कीजिएगा कि क्यूआईबी का क्या परफॉर्मेंस रहता है, उसके अनुसार फिर हम लोग, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में 47% देकर के पहले ही दिन अप्लाई कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना रहेगा। एक्सक्यूशन डिले, मान लीजिए अगर 30 करोड़ का जो आईपीओ प्रोसीड है, अगर किसी कारण एक्सक्यूशन डिले होता है, जैसे 30 करोड़ का जो बताया जा रहा है कि कैपेसिटी एक्सपेंशन मशीनरी ऑर्डर अभी भी उन्होंने ऑर्डर नहीं किया है, अगर मान लीजिए किसी कारण से और डिले होता है तो नियर टर्म ही इसका सेंटीमेंट को खराब कर सकता है। साथ साथ जोग्राफिक रिस्क ये है कि 77% जो रहता है रेवेन्यू डायरेक्टली इनका महाराष्ट्र फैसिलिटी से आता है, और एक मान लीजिए महाराष्ट्र में कोई प्रॉब्लम आया जो, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये कुछ चीजें नेगेटिव है जो मैंने आप बताना सही समझा, मैंने आपको बता दिया है। अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना रहेगा, बिकॉज फाइनेंशियल कंपनी का बहुत शानदार वैल्यूएशन, बहुत शानदार। एंकर बुक को मैंने देखिए बीच में रखा है यहाँ पर, ना बहुत ज्यादा अच्छा ना बहुत ज्यादा खराब। जीएमपी तो बहुत शानदार है। लिस्टिंग इन हम लोगों ने चेक कर लिया। मार्केट कैप मुझे रिस्की नजर आया, इसलिए मैंने इसको रेड में रखा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट फाइनलाइज कर लेते हैं, तो 30 से 35% का रिटर्न के लिए अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो रिटर्न तो आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और मैं अगर इसमें अप्लाई करूंगा तो मैं तुरंत में प्रॉफिट मेकिंग करूंगा, और लिस्टिंग इन अगर 40% ज्यादा आएगा तो फिर पक्का करने की सोचूंगा। तो ये मेरा व्यू है, मैंने आपको बता दिया। हाँ, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करूंगा। बिकॉज मान लीजिए अगर 78 से लेकर के 100 के बीच में अगर लिस्टिंग हो जाएगा तो इसका पीवी रेशियो ऑब्वियसली 35 से 40 के अराउंड में हो जाएगा, तो फिर मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी बाय करूंगा। तुरंत में मैं खरीदारी नहीं करने वाला हूँ, विल बाय ऑन डिप। और दैट टू और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ये कंपनीज हैं इसी सेक्टर में। तो देखिए अब क्या होती है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ, और अगर मुझे अच्छा रिटर्न आएगा तो मैं उसी समय निकलने की भी सोचूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बाय एंड डिप। अब आप क्या करने वाले प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। सो इतना कंप्लीट अपडेट, आई होप लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।